कट्टे पर बेवकूफ है, थोड़ा सा डील करना आना चाहिए, हम डील कर लेंगे इनसे। बात में थोड़ा सा मुझे बता दिया गया था कि ईवीएम के बारे में ज्यादा बात करना है, मैं थोड़ा टेक्निकली जाऊंगा, डिटेल में बात कर सकता हूं, है ना? हाँ, तो ईवीएम में मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो उसके ऊपर जो शक है, वो वीवीपैट लागू होने के कारण है। जो वीवीपैट लागू किया, आप में से सबने वोट तो किया होगा ना? किया है, तो आप बैलेट यूनिट में दबाते हैं, बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं। पहले जो है बैलेट यूनिट से सीधा सीधा वोट जो है वो कंट्रोल यूनिट जाता था, सीधा कंट्रोल यूनिट जाता था। हमें यह शक हुआ करता था कि पर हमने जो दबाया है वही चीज कंट्रोल यूनिट में गया, इसका क्या प्रूफ है, हमें नहीं पता है। तो बेसिक डाउट यही था कि कंट्रोल यूनिट में क्या गया ये हमें नहीं पता, और इसी चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक चीज लेके आया, वो है वीवीपैट। अभी वीवीपैट कहां पे बैठता है? बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में बैठता है। बैलेट यूनिट से हम कुछ प्रेस करते हैं पहले, वो पहले जाता है वीवीपैट में, और वीवीपैट से जो है वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। और हमें किस तरीके से बेवकूफ बना दिया गया, हमें बोला है कि देखो जो हमने प्रेस किया है वो तो वीवीपैट में प्रिंट होके आ रहा है, आपको दिख तो रहा है, हम प्रेस कर रहे हैं वही चीज प्रिंट होके आ रहा है। पर अभी भी जो ओरिजिनल सवाल था कि कंट्रोल यूनिट में गया क्या, वो आपको अभी भी नहीं पता, क्योंकि अभी आपको इतना पता है कि मैंने जो प्रेस किया वो वीवीपैट प्रिंट किया है कि नहीं, पर वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट में क्या गया, जो ओरिजिनल सवाल था वो सवाल ऐसे के ऐसे ही रह गए, उस पर कोई अभी भी आपको नहीं पता। वोट करेंगे सिर्फ वीवीपैट और बैलेट यूनिट आपको दिखेगा। दूसरी बात इसके कारण क्या हुआ, पहले कम से कम हम जो प्रेस कर रहे थे वहां से सीधा कंट्रोल यूनिट जा रहा था, अभी हम प्रेस करते हैं वो वोट पहले वीवीपैट में जाता है। वीवीपैट एक मशीन है, वो मशीन के अंदर जो है प्रिंटर है, कंप्यूटर मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, सब कुछ है, और वहां से जो है वीवीपैट कंट्रोल यूनिट में वोट डालता है। आप नहीं डालते वोट, आप बैलेट यूनिट में दबाते हैं, पहले वहां से वीवीपैट में जाता है, और वीवीपैट जो है वहां से वोट कंट्रोल यूनिट में डालता है। अगर आप बैलेट यूनिट हटा भी दो ना, ये प्रोसेस हम आराम से कर सकते हैं, आपकी भी जरूरत नहीं है। ये एक मेजर लूप होल लेके आया है इसके बीच में। और पहले हम बोलते थे कि जो ईवीएम है उसको हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करने नहीं देते हैं, हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है इसकी पूरी हिफाजत में रखते हैं और इसको बिल्कुल हम टच नहीं करने देते हैं। पर वीवीपैट लेके आने के बाद, कैंडिडेट को फाइनल करने के बाद, हमने इस पे एक इलेक्ट्रॉनिक, ऑफिशियली हर एक वीवीपैट पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस पे कनेक्ट करते हैं, मतलब लीगली करते हैं। वो मशीन के अंदर क्या है हमें नहीं पता, हम कनेक्ट करते हैं इस पे। इस बारे में भी मैंने यही आवाज उठाया था कि ये गलत है, क्योंकि आपको अभी पता है कि कैंडिडेट 1 जो है वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसका है, कैंडिडेट 2 किसका है, बीएसपी का है, एसपी का है, आपको पूरा सीक्वेंस पता है। ये पता होने के बाद आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बाहर से ले आए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर एक वीवीपैट पे आप कनेक्ट करते हो। तो जो ओरिजिनल आप बताते थे कि हम इस पे कुछ कनेक्ट नहीं करने देते, वो भी खत्म हो गए। और तीसरी बात, पहले जो ईवीएम है उसको कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3 बस इतना ही पता होता था, स्थानार्थी 1, 2, 3 बस। अभी वीवीपैट को पता है, क्योंकि तभी वो प्रिंट कर पा रहा है। आप अगर एक नंबर पे दबाते हैं, मान लीजिए कांग्रेस है, हाथ है, तो आप दबाते हैं तो वीवीपैट एक हाथ का वो प्रिंट करके निकाल के देते हैं। आप 2 नंबर पे कमल है तो दबाते हैं तो वीवीपैट से कमल प्रिंट होके आता है। वीवीपैट को कैसे पता है कि एक पे हाथ है दूसरे पे कमल है? क्योंकि उसके अंदर हमने उसको फीड किया है। तो मशीन को अभी पता है, पहले ईवीएम को नहीं पता होता था, अभी वो पूरा मशीन को पता है कि एक नंबर पे हाथ है कि नहीं, दूसरे नंबर पे कमल है कि नहीं, तीसरे नंबर पे हाथी है कि नहीं, चौथा नंबर पे साइकिल है कि नहीं, ये सब पता है। ये पूरी मशीन को अभी जानकारी है कि कौन सी सीक्वेंस पे कौन पार्टी है, कौन कैंडिडेट है। ये हर तरीके से, जिस तरीके से आप वीवीपैट को देखेंगे, और वीवीपैट को इस तरीके से आप कर सकते हैं,
पहली चीज तो उसका काउंटिंग तो पूरी होती नहीं, वेरिफिकेशन तो एक दूसरे के साथ। दूसरी बात जो है, अगर उस तरीके से उसको किया जाए, अगर मान लीजिए हर 20वीं वोट आप मैनिपुलेट करते हैं, हर 20वीं, ठीक है, हर दूसरी वोट नहीं या हर एक वोट नहीं, हर 20वीं, 20 बार डालने के बाद एक बार मैं मैनिपुलेट करता हूं, तो मैंने वीवीपैट में उस बटन दबाया, वीवीपैट ने उसका लाइट नहीं जलाया या फिर जल्दी उसको प्रिंट करके नीचे गिरा दिया, नीचे गिर गया। वो गिरने के बाद आपको शक हो गया, आपको लगा ये तो जल्दी गिर गया, मैंने देखा नहीं, या किसी और का सिंबल आ गया, मैंने देखा नहीं। शक हो गया तो आप क्या करेंगे? आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, आप उसको जाएंगे और उसको बोलेंगे कि देखिए हमने ये किया और इसमें गलती हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएगा वहां से, वो बोलेगा दोबारा करो, टेस्ट वोट, आपको टेस्ट वोट का मौका देता है। अगर मैं टेस्ट वोट करूंगा तो सही आएगा, क्योंकि जो है हर 20वीं वोट का ही हो रहा है, हर एक वोट का नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, मैं आके दूसरी वोट दबाऊंगा, सही से प्रिंट होके आएगा और आपके ऊपर जो है क्रिमिनल केस लग जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये टेस्ट वोट से फायदा क्या हुआ? ये कई सारे मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ईवीएम हैक हुआ है, मेरा कभी भी दावा नहीं है, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा। पर मेरा इतना ही है कि ये हो सकता है। इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज आपने इसमें छोड़ रखी है वीवीपैट और ये पूरी ईवीएम मशीन्स के उसके अंदर, कि इसके अंदर हैकिंग हो सकती है। अगर हो सकते है तो भी दूसरी बात, हम इसको पकड़ने का भी चांस नहीं है। हम ये बोलते थे कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन 50 वोट डलते हैं और आप तब चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। बात यह है कि मशीन को भी पता है कि उस दिन 50 वोट डलने वाला है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है कि पहले 50 को कुछ करो ही ना। प्रोग्राम तो हर तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके कारण जो हमारी जो एक लोकतंत्र जिससे हम अपनी सरकार को चुनते हैं, एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, अपनी सरकार को जो चुनते हैं, उस मशीनरी में इस तरीके का अगर कामयाब पाए जाते हैं तो उस पर तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है, उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि क्यों इलेक्शन कमीशन को लगता है कि नहीं हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके सब सही है, बस हम बोल रहे हैं इसलिए सही है। ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ जो है इलेक्शन कमीशन का मुद्दा नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराते हैं। अगर लोगों को एक प्रोसेस के ऊपर शक है तो उनको बाहर आके बताने की जरूरत है। उसके जगह पे मैंने जब ये कंप्लेंट उठाया और लिखा कमीशन को, तो कमीशन ने सबसे पहले ये बात कही कि तुमने सर्विस में रहते हुए बात नहीं उठाई, सर्विस में जाने के बाद उठाई, इसलिए कुछ मतलब नहीं है। सर्विस में रहते हुए भी उठाया था, पर तब कोई फायदा नहीं। अगर मैं चिट्ठी लिखता तो वो तुरंत मेरे ऊपर कार्रवाई करते। अगर उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूं, कोई बंदा, चाहे मैं बोल रहा हूं, कोई आईएएस ऑफिसर बोल रहा है, कोई इंजीनियर बोल रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, कोई एक आम आदमी, कोई भी एक वोटर, एक सिटीजन अगर बोल रहा है कि इसमें मुझे शक है, तो कमीशन को उसके बारे में कम से कम एक व्हाइट पेपर ले आके बताना चाहिए कि क्यों ये सारी जो आपने मुद्दे उठाए वो गलत है। इतना तो बताना चाहिए। अभी तक 4 महीने हुए, 3 महीने हुए मेरे ख्याल से, 3 महीने, अभी तक कमीशन ने इतना भी नहीं किया कि ये बताए कि हम क्यों इस बात पे, ये हमारी सफाई है, ये आपके शक जो है इससे कारण गलत है, अभी तक नहीं बताया। और हम चल रहे हैं, हम इलेक्शन के ऊपर अगला इलेक्शन के ऊपर अगला इलेक्शन कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट इधर उधर आते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात कभी भी इस बात पे नहीं है कि बीजेपी इसको हैक करेगा या कांग्रेस इसको हैक करेगा। आपको क्यों नहीं लगता है कि चीन उस पर हैक कर सकता? क्यों नहीं लगता कि कोई विदेशी ताकत नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बना रहा हूं, पर हम जब अपने लोकतांत्रिक जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके एक सरकार को चुनने का जो प्रक्रिया है उस पर अगर शक है तो उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत इलेक्शन कमीशन को है। और अगर नहीं करते हैं तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि इस तरीके से आप इलेक्शन को आगे नहीं लेके जा सकते। बहुत सिंपल बात है। आप सबको सेटिस्फाई करिए, आप सारे लोगों को बुलाइए और बताइए कि ये चीजें हैं, आप बताइए आपके हर एक सवाल और हमारी हर एक जवाब ये है। इतना तो कहना उनकी जिम्मेदारी है। उसके जगह पे तुम कौन होते हो सवाल उठाने वाले एटीट्यूड पे जाते हैं तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और किसी नहीं। हमारी अपनी देश की मुद्दा है। तो और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 1-2 चीजें थोड़ा शायद हो सकता है कि आप नाराज हो मुझसे, पर मैं कहना जरूर चाहूंगा।
वो है कि हम कोई भी आइडियोलॉजी करते हैं तो किसी को भी उसका अंत में ऐसा ना हो कि किसी को नफरत कर बैठे हम। जब हम अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सिस्टम, अपनी सॉल्यूशंस चुनते हैं तो निरंतर यह प्रयास करें कि उसकी जो सॉल्यूशन तक जब हम पहुंचते हैं उसके अंत में एक भी इंसान को, किसी को भी उसके अंदर नफरत जो है, किसी को नफरत की नजर से हमें देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। धन्यवाद।